हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर कहानी बताने जा रही हूँ जो आपके लिए काफी रोमांचक कहानी है। ये फिल्म दक्षिण कोरियाई में छोटे से गांव की पृष्ठभूमि पर आधारित है और इस फिल्म का नाम है एक्सहुमा। ये फिल्म 22 फरवरी 2024 को रिलीज हुई थी और इसके निर्देशक जंग जे ह्यून हैं। इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड $9 करोड़ से ज्यादा बिजनेस किया। इस फिल्म में हवारिम का रोल किम गो उन ने किया है। बोंगिल का किरदार ली डो ह्यून ने निभाया है। किम सांग देओक का किरदार चोई मिन सिक और को यंग ग्यून का किरदार यू हे जिन ने बखूबी निभाया है। ली जूनगी की हॉरर थ्रिलर एक्सह्यूमा में शक्तिशाली साइकोलॉजिकल प्लेजर्स को सुपरनैचुरल एलिमेंट्स के साथ जोड़ा गया है। ये फिल्म परंपरा, पश्चाताप और एक शांतिपूर्ण गांव की सतह के नीचे छिपी बुराइयों के मुद्दों की जांच करती है। एक संपन्न कोरियाई अमेरिकी परिवार ने अपने नवजात लड़के की रहस्यमय बीमारी का पता लगाने में मदद के लिए प्रसिद्ध कोरियाई जादूगर हवारिम किम गो यून और उसकी शिष्या बोंगिल ली डो ह्यून की मदद ली। हवारिम को पता चलता है कि अभिशाप वास्तव में एक कब्र की पुकार है जो उन्हें पीड़ा देने वाले ईर्ष्यालु पूर्वज का भूत है। परिवार के मुखिया पार्क जी योंग ने उन्हें अपने दादा पूर्वज को खुश करने के लिए दफनाने का काम दिया। हवारिम ने 2 सहयोगियों की भर्ती की, एक शव विच्छेदनकर्ता जिसका नाम योंग ग्यून यू हे जिन है और एक फेंग शुई विशेषज्ञ जिसका नाम किम सांग देओक चोई मिन सिक है। योंग ग्यून एक फ्यूनरल होम चलाता है जबकि सांग देओक भव्य बेरियल साइट्स को बेचने में माहिर है। जब वे पहली बार जियोंग से मिलते हैं तो वह दफनाने पर जोर देता है जो उत्तर कोरियाई सीमा के करीब एक सुनसान पहाड़ पर स्थित है, जिससे सांग देओक को संदेह होता है। एक अंधेरी शक्ति को महसूस करते हुए सांग देओक पीछे हट जाता है। हालांकि हवारिम उन्हें समझाती है कि कब्र खोदे जाने के दौरान वह अभिशाप से बचने के लिए अनुष्ठान कर सकती है। जियोंग उन्हें गिसुने नाम के एक प्रसिद्ध भिक्षु के बारे में बताता है जिसने उसके दादा के कब्रिस्तान का स्थान बताया था। यह समारोह हवारिम और बोंगिल द्वारा किया जाता है और खुदाई बिना किसी बाधा के चलती है। एक भयानक शगुन तब शुरू होता है जब कब्र खोदने वालों में से एक व्यक्ति एक मानव सिर के साथ एक सांप का सिर काटता है। एक बार जब बारिश बंद हो जाती है तो योंग ग्यून ताबूत का दाह संस्कार करने पर जोर देता है, इसलिए वे इसे पास के वार्ड में रख देते हैं। गांव का रखवाला ताबूत का ताला खोलता है जिससे जी योंग के दादा की क्रोधी आत्मा निकल जाती है। अपने वंश को टारगेट करते हुए क्रिएचर जी योंग के माता पिता और खुद दोनों की हत्या कर देता है। ये पता चला है कि दादा ने कोरियाई कब्जे के दौरान जापान का समर्थन किया था। सांग देओक नवजात शिशु तक पहुंचने से पहले ताबूत का दाह संस्कार करके उसके अभिशाप को तोड़ देता है। योंग ग्यून ने सांग देओक को उस परेशान कब्र खोदने वाले के बारे में बताया जिसने महीनों बाद एक सांप को मार दिया था। जब वह कथित रूप से शापित कब्र पर लौटता है तो उसे एक ओना का सिर और 7 पैरों वाले खड़े ताबूत के लिए दोहरी दफन की जगह मिलती है। ताबूत से छुटकारा पाने के लिए वह योंग ग्यून, बोंगिल और हवारिम को भर्ती करता है। इसे खोदने और एक मठ में आराम करने के बाद हवारिम को पता चलता है कि जापानी भिक्षु गिसुने मोंग है। उस शाम बोंगिल ने 1-7 फुट की आकृति को जानवरों और एक इंसान को नष्ट करते हुए देखता है। ताबूत अंदर से फटा हुआ पाया गया। अन्य 3 बोंगिल को प्रेत बाधित होते हुए देखते हैं और देखते हैं कि कैसे प्राणी आग के गोले में बदल जाता है और पहाड़ की ओर उड़ जाता है। सर्जरी के बाद बोंगिल ठीक हो जाता है और चारों को अस्पताल ले जाया जाता है। हवारिम प्रेतग्रस्त बोंगिल का उपयोग करके प्राणी की उत्पत्ति का पता लगाता है। जब सांग देओक कब्र के संकेतित निर्देशांक पर जाता है तो क्रीचर निष्क्रिय अवस्था में मिलता है। कोरिया में जापानी सैन्य आक्रमण के हिस्से के जगह में उसे पता चलता है कि कब्र के लुटेरे कोरियाई राष्ट्रवादी थे जो धातु के खंभे को खोदने की कोशिश कर रहे थे। आधी रात के बाद जब जानवर जागता है तो सांग देओक, हवारिम और येयोंग ग्यून अपनी योजना के साथ खंभे को खोलने की योजना बनाते हैं। जैसे ही अन्य लोग खुदाई करते हैं, हवारिम शोगुन का ध्यान भटका देती है। एक दृश्य में
जियोंग के दादा की कब्र को अवशेष के लिए एक आवरण के रूप में दिखाया गया है, जो मंक कित्स्यून द्वारा एक कटे हुए योद्धा के शरीर में कटाना का प्रत्यारोपण है, जो उसे एक पिशाच में बदल देता है। सांगद्योक को पता चलता है कि पोल वास्तव में एक ब्लेड है जो जानवर के अंदर दफन है। वह अपने मौलिक ज्ञान का उपयोग करते हुए कोरियाई देशभक्तों के लकड़ी के उपकरण और खून से क्रीचर को मार देता है और अपने बिस्तर के पास होश में आता है। बाद में चारों सांगद्योक की बेटी की शादी में जाते हैं